वंदे मातरम साथियों। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बात करेंगे। ये कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व जो हमारा सब्जेक्ट है उसका 7वें नंबर का चैप्टर है, जिसे हम बोल सकते हैं कृषि रसायन या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का हमारा पार्ट है। तो आइए समझते हैं हम इसको, हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में यानी कि पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा हाइड्रोकार्बन में, एल्केन तथा एल्कीन को समझाइए। एल्केन और एल्कीन समूह होते हैं, उनको समझाइए। तो एल्केन की हम बात करें तो एल्केन एल्केन ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या लिखना है आपको? एल्केन ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें सभी कार्बन परमाणु हाइड्रोजन से पूर्ण रूप से कैसे होते हैं? संतृप्त होते हैं। ठीक है, संतृप्त होते हैं, हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। इनमें केवल सी यानी कि सिंगल बॉन्ड, जिसे एकल बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन का जो होता है वो एकल बंध बनता है। तो उदाहरण के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उदाहरण में CH4। तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं? ये 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं आपके भाई। तो ये क्या हो गया आपका? CH4, जिसे हम कहते हैं मेथेन। ठीक है, तो यानी कि सभी क्या है? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। दूसरा होता है C2H6। C2H6, तो इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। तो भाई कार्बन के 4 हाथ तो हो ही गए। तो भाई कितना हो गया? C2H6। ठीक है, 1 2 C हो गया, C2H 1 2 3 4 5 और 6 H6, जिसे हमने क्या कह दिया? एथेन कह दिया। तो यानी कि जो हाइड्रोजन है वो संतृप्त रूप से सभी तरफ से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। और जो कार्बन का जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड बन रहा है? एकल बंध। क्या बन रहा है? एकल बंध। तो जिसे हम कौन से समूह में बोलेंगे? एल्केन। क्या कहेंगे? एल्केन समूह में। आइए एक बार और समझ लेते हैं। तो एल्केन ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें सभी कार्बन परमाणु हाइड्रोजन से पूर्ण रूप से संतृप्त होते हैं। तो कार्बन परमाणु हाइड्रोजन से क्या हो रहे हैं? पूर्ण रूप से संतृप्त हैं। जिसमें कौन सा बंध बनता है? सिंगल बंध या एकल बंध या सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो उदाहरण पूछे तो 2 लिख लेना, मेथेन और एथेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एल्किन की बात कर रहे हैं। तो एल्किन ऐसे असंतृप्त, अब वो संतृप्त थे और ये असंतृप्त हो गए भाई। वो संतृप्त थे और ये क्या हो गए? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड बनता है। कम से कम क्या होता है? एक डबल बॉन्ड बनता है, जिसे हम उदाहरण के लिए बात करते हैं कार्बन के साथ कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब हाइड्रोजन क्या है हमारे पास? 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो भाई कार्बन के कितने हाथ है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो ये असंतृप्त हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 हाइड्रोजन बन गया। तो भाई ये क्या हो गया? डबल सी, यानी कि क्या हम बात कर रहे हैं? H, ये दोनों H2C डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, H2, जिसे हमने क्या बोल दिया? एथिलीन। क्या बोल दिया? तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन, कम से कम कार्बन का जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा? एक डबल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है? एक डबल बॉन्ड बन रहा है। इसलिए हम इसे कौन से समूह में रखेंगे? एल्किन समूह में रखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो भाई वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों तक शेयर भी करो, ताकि बोर्ड में आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बन पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। जितना ज्यादा 100% के साथ मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसी सीरीज में आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं एथिलीन, एसिटिलीन, एथिल एल्कोहल तथा मेथिल एल्कोहल के अणुसूत्र। अब यहां इनके क्या पूछा गया है? अणुसूत्र एवं IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, अब इसमें कई बार ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि जैसे हाइड्रोकार्बन या जिसे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन के कोई 4 नाम व अणुसूत्र लिखिए। ठीक है, इसमें नाम नहीं देंगे, वो डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे कि हाइड्रोकार्बन के नाम व अणुसूत्र लिखिए। कोई 4 हाइड्रोकार्बन के नाम और अणुसूत्र लिखिए। तो पहला हाइड्रोकार्बन है हमारा एथिलीन। क्या है भैया? एथिलीन। तो इसका फार्मूला क्या है? C2H4। C2H4, जिसे हमने क्या कहा? एथिन, यानी कि IUPAC नाम क्या है इसका? एथिन। सॉरी, यहाँ H4 आएगा। ठीक है, H4 एथिन आएगा। अगला हम एसिटिलीन की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? एसिटिलीन की।
तो यहां आएगा C2H2, जिसे हम क्या कहेंगे, इसे एथिन, क्या कहेंगे इसके भी, एथिन। अगला है एथिल एल्कोहल C2H5OH, ठीक है, जिसे एथिनॉल हमने कहा है। अगला आएगा हमारा मेथिल एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल में CH3OH, जिसे एथेनॉल हमने कहा है। तो क्या क्या लिखना है आपको, 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, अणु सूत्र और आईयूपीएसी नाम लिखिए। तो सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा हाइड्रोकार्बन के नाम या अणु सूत्र लिखिए, या हाइड्रोकार्बन के नाम अणु सूत्र व क्या लिखिए, आईयूपीएसी नाम भी साथ में लिखिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है भैया, बहुत सिंपल इजी है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा मेरे भाई। केमिस्ट्री है, क्या है, केमिस्ट्री। कई बार छात्र ये सोचते हैं भाई एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा सा आप विशेष ध्यान देकर अगर देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा आप लोगों से जैसे कहीं भी चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट केमिस्ट्री में नहीं पूछी जाती, तो इसलिए आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं। अगला हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में मेथेन के उपयोग लिखिए। किसकी बात कर रहे हैं भैया, मेथेन के उपयोग लिखिए, यानी कि यूजेस ऑफ मेथेन के। तो भट्टियों में ईंधन के रूप में, जो भी भट्टियां चलती है उसमें ईंधन यानी कि जलाने के रूप में हम मेथेन का उपयोग करते हैं। आंतरिक दहन इंजन में पेट्रोल के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में मेथेन का उपयोग किया जाता है। कई बार इंजन जो गैस से चलते हैं, जिसे बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में मेथेन एक प्रकार की क्या गैस, गैस से जो इंजन चलाए जाते हैं उनका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक मात्रा में हाइड्रोजन बनाने में, तो हाइड्रोजन बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, मेथेन का उपयोग किया जाता है। उपयोगी पदार्थ कार्बन, यानी कि जो हम ब्लैक कार्बन का उपयोग करते हैं उसको बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, मेथेन का उपयोग किया जाता है। मेथिल एल्कोहल एवं फॉर्मेल्डिहाइड कार्बनिक यौगिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्या, एल्कोहल बनाने में और फॉर्मेल्डिहाइड कार्बन बनाने में भी मेथेन का उपयोग किया जाता है। सॉरी बॉस, चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है एथिलीन के उपयोग लिखिए। अब किसकी उपयोग की बात कर रहे हैं, एथिलीन, ठीक है। तो एथिलीन यानी कि ठंडे प्रदेशों में हरे फलों को पकाने में क्या होता भैया, कार्बेट का नाम सुना आप लोगों ने, कार्बेट। तो कार्बेट जैसा ही ये चीजें होती है कि इसकी जो गैस छोड़ी जाती है, एथिलीन को छोड़ दिया जाता है। तो ठंडे प्रदेशों में जो हरे फल होते हैं उनको पकाने में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, पॉलिथीन या प्लास्टिक बनाने में भी एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला, एथिलीन ग्लाइकॉल एवं एथिल एल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला, निस्वेतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है एथिलीन का, निस्वेतक का, ठीक है। निस्वेतक का मतलब होता है कई बार जो होते हैं हमारे फल और सब्जी या तो समय से बहुत जल्दी पक जाते हैं या समय से बाद में पकते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करके रखने के लिए, क्योंकि समय पर ना पके, ठीक है, उसी लिए हम किसका उपयोग करते हैं, निस्वेतक के रूप में एथिलीन का उपयोग करते हैं। मस्टर्ड गैस बनाने में, कौन सी गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, मस्टर्ड एक प्रकार की जहरीली गैस है, ठीक है। सॉरी, तो ये जहरीली गैस है। जब ये गैस जहरीली गैस छोड़ती है तो हमारे शरीर पर, आंखों पर बिल्कुल दुष्प्रभाव छोड़ती है। तो इस जहरीली गैस का हमने प्रथम विश्व युद्ध जो था उसमें उपयोग किया गया था। इसका प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग किया गया था भाई, ये गैस छोड़ दी गई थी, कई लोग इससे जो है बहुत क्षतिग्रस्त हुए थे। अगला, संश्लेषित रबर बनाने में, क्या बनाने में, संश्लेषित रबर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एथिलीन के उपयोग हो गए भैया, है ना, कोई 3 या 6 लिखिए। अब बोर्ड में कई बार मैंने बताया भाई, बोर्ड थोड़ा सा, हाँ समझ गए ना, कि वो 3 नंबर में कभी कभी 6 पूछ लेगा या 3 नंबर में सिर्फ 3 भी पूछ सकता है, तो इसलिए हमें 6 भी कई बार हमको आपको परोसना पड़ रहा है। वैसे सिंपल सिंपल निकाल कर हम लेकर आए हैं, है ना, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोबर गैस के उपयोग लिखिए। भाई गोबर गैस तो सभी देखा होगा भाई, गोबर गैस जो बायोगैस भी हम उसे बोलते हैं, है ना। तो गोबर गैस के उपयोग लिखिए। तो मीथेन और गोबर गैस में भी बनती मीथेन ही है, पर उसके उपयोग, उसको किस उपयोग में करते हैं, पर बायोगैस का दोनों का थोड़ा सा उपयोग अलग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बायोगैस का उपयोग करते हैं तो वो भैया घरेलू ईंधन के रूप में, यानी कि भोजन बनाने में जो गोबर गैस होता है, क्योंकि जिनके पास गोबर होता है वही क्या बनाएगा, गोबर गैस बनाएगा, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, डायरेक्टली नली लगाकर अपने चूल्हे में लगा लिया जाता था। उस गोबर गैस से क्या चलता भैया, हमारे घर का चूल्हा यानी कि गैस चलता है, ठीक है।
तो ईंधन के रूप में भोजन बनाने में, घर तथा गलियों में प्रकाश उत्पन्न करने में। कभी कभी क्या होता है, गैस लाइटर, गांव में पहले बिजली नहीं होती थी तो जो है जिसे गैस वो एक चलाता था, एक गैस आता था और नोजल लगता था उसमें और उसको जला देते थे, तो उसको जलाने में उसका उपयोग किया जाता है। कृषि यंत्रों को चलाने में, भाई कृषि यंत्र जो गैस से चलने वाले यंत्र होते हैं उनको चलाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, बराबर विद्युत ऊर्जा में, यानी कि पंखा जब चलेगा तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। और वाहनों में आंतरिक दहन के लिए, भाई वही वाहन में जो गैस आजकल बहुत बार होता है, भाई पहले भी होता था कि गैस को कवर करके चलाया जाता था, ठीक है, क्योंकि बायोगैस से, गैस के सिलेंडर में अगर गैस होती तो उसी सिलेंडर में ये गैस भर दी जाती है और उससे क्या चला दिया जाता था, जो भी इंजन वगैरह है वो चलाने में इसका उपयोग किया जाता था। तो गोबर गैस के हमारे इतने सारे उपयोग होते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार के जो सिंपल सा, केमिस्ट्री का बहुत सिंपल सा क्वेश्चंस और सिंपल सी सारी चीजें आप लोगों के बीच में है, ताकि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से क्या करो, समझ पाओ, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ में मैंने आपको रखा है, जो सीधा सीधा आपको क्या कर सकते हैं, बोर्ड में लिख सकते हैं। पहले मैंने ये भी बताया भाई आपको कि जब यहाँ क्या लिखोगे, आप आंसर लिखोगे, क्या लिखोगे, ये आंसर लिखोगे, तो इस आंसर में गोबर गैस के उपयोग, तो आपको यहाँ हेडिंग भी डालना है, ठीक है, ताकि चेक करने वाला एग्जामिनर जो होता है, ठीक है, कॉपी चेक करने वाला, तो वो आपकी बात क्या समझ सके व्यवस्थित कि भाई आपने आंसर किस क्वेश्चन का दिया है। गोबर गैस के उपयोग निम्न लिखित हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, हेडिंग डाल के, बढ़िया ब्लू और ब्लैक पेन का पर आप उपयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है भैया, बहुत ही शानदार है कि आप अपने ब्लैक से हेडिंग डाल दे और ब्लू से क्या कर दे, अपना आंसर को पूरी तरह से व्यवस्थित लिख दे, ताकि कॉपी बहुत अच्छी लगे, सुंदर लगे, ठीक है। 3 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो स्पष्ट में आपको है ना, अगर वो पूछ लिया है कि आपको भाई 6 पॉइंट लिखना है तो आपको 6 ही लिख कर आना दो, फिर आप अगर कब लिखोगे तो क्या होगा, नंबर कटेंगे, क्योंकि एक पॉइंट आधा नंबर का हो गया तो मतलब समझ लो कि वहां नंबर काटने की गुंजाइश उनको बहुत ज्यादा मिल जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कंटिन्यू क्वेश्चन को बहुत अच्छा व्यवस्थित जमा कर लिखें, है ना, जो भी क्वेश्चन जिस तरह से जितने नंबर में पूछा गया उतने नंबर में लिखें। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है कापियां तो बोर्ड की लिखते हैं कि हाँ हमने तो पढ़ा है, बहुत मन से लिखा, भाई वो आपसे गोबर गैस का उपयोग पूछ रहा है, तो भाई गोबर गैस का उपयोग पूछ रहा है, गोबर में गैस का उपयोग पूछ रहा है, ठीक है ना, वो ना किसी और चीज का, तो बच्चे बिल्कुल लैंग्वेज ही अलग, यानी कि जो पूछ रहा है उससे अलग ही कुछ लिख कर आते हैं, तो बताओ भाई कॉपी चेक करने वाला नंबर कहां से देगा, नहीं देगा दोस्त, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि आंसर का उत्तर कुछ तो भी लिखोगे तो आपको नंबर कुछ तो ही मिलना है, समझ में आ गया ना, तो इसलिए जो पूछा गया उसका सटीक आंसर लिखो, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, इसी के साथ हमारे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे जो पूरे हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप जो हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ। वंदे मातरम।